गुड इवनिंग सभी साथियों, बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका आज रीजनिंग की कक्षा में। बहुत बच्चों को इंतजार था सर आप कब आएंगे कब आएंगे, आप धोखा दे दिए, दुनिया भर की बातें उड़ चुकी। भाई साहब सबसे पहले तो बताना चाहते थे, मैं आपको बता दूं कि सबको पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू था, लाइट अप्स एंड डाउन्स था, जिसकी वजह से एक स्टेबलाइजर लगना था और स्टेबलाइजर के बाद पूरी की पूरी लाइन चेक करनी थी। अगर लाइन न चेक की होती तो आप जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देख रहे हैं तो इन इंस्ट्रूमेंट में भी दिक्कत आ सकती थी, बट आप लोग धैर्य बिल्कुल भी नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि आपको हम पे भरोसा ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो हम बताना चाहते हैं आपको कि आप भरोसा रखो। मैंने आपसे कहा है लूसेंट पूरी कराऊंगा तो कराऊंगा, अब मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप चाहे कमेंट करके हमको डांट लो, चाहे गरिया लो, चाहे जो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने भी अगर कोई वादा किया तो वादा पूरा करेंगे। तो आपसे जब वादा मैं कर चुका हूं तो करूंगा, तो आप धैर्य बनाए रखो। धैर्य से बिना कुछ संभव नहीं है। आपको बड़ा आसान लगता है कि वहां पे केवल पढ़ाना मैं नहीं चाहता, बट कभी हमारी जगह आप खड़े हो गए आके ना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देख लो कौन है। चलो, गुड इवनिंग विश्वास, राजू। हाँ, लूसेंट भी चलेगी। लूसेंट कल मंडे टू सैटरडे था, आपको पता है, और मंडे टू सैटरडे मतलब शाम को 7 बजे। आज है संडे को शाम 5 बजे अर्जुन की क्लास चलने जा रही है। महामैराथन चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, कैलेंडर, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रश्नों को भी करेंगे। सारे प्रश्न एक एक टाइप, बेसिक टू हाई पूरा जाना है, और आज पूरा का पूरा निचोड़ हमें सीखना है। मजा आ जाएगा। चाहे तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे यूपीपीएससी का सीसेट हो, चाहे जो भी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे। केवल आज आपको बड़े अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट हमारे साथ सीखना है। तो कितने बच्चे तैयार हैं कि आज रीजनिंग की कक्षा में महामैराथन में धमाकेदार बैटिंग की जाए? तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सभी साथियों को भेज दें जो बिल्कुल व्याकुल हो उठे थे, कहने लगे अब राघव सर केवल झूठ बोलते, धोखा देते। भाई साहब, तुम मेरी ना गर्लफ्रेंड हो ना बीबी हो, ठीक है, तुम मेरे सबसे ज्यादा जान के जिगर के टुकड़े हो, और तुमको धोखा देने के मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, फिर भी तुम लोग ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हो कि मन जो है ना बहुत ज्यादा व्यथित हो उठता है। चलो फटाफट आ जाओ सभी बच्चे। बिल्कुल वॉइस मिसमैच है, तो जरा वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्यों मिसमैच है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, स्टार्ट होने जा रहा है बिल्कुल। लूसेंट मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे। क्लियर? आज रीजनिंग की क्लास पढ़ते। राधे राधे अंकुर, रश्मि, बिल्कुल की क्लास चलेगी, केवल धैर्य बनाए रखो। ठीक है, चलो देखो वॉइस क्लियर हुई, वॉइस क्लियर हुई भाई साहब, देख लो फटाक से। क्लियर है बेटा? चलो उम्मीद करते वॉइस क्लियर हो गई होगा। कॉन्सेप्ट देखते हैं। कैलेंडर सब लोग चैप्टर लगा लो, पूरा का पूरा चैप्टर आज उड़ा फेंक देंगे इसको। सबसे पहले तो देखो कैलेंडर। आप हमसे जीएस पढ़े होगे, लेकिन आज रीजनिंग पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। और ऐसे ऐसे जो परीक्षा में तुम्हें प्रश्न आते हैं, ठीक है, देखो कैलेंडर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, पहली बात तो ये जान लो। कैलेंडर की वजह से हम वर्ष, बच्चा महीना, सप्ताह, दिन, तारीख, ये सभी चीजें ज्ञात करने के लिए हम लोग कैलेंडर का यूज करते हैं। क्लियर बात? अब यहीं पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जो अपने यहां कैलेंडर है वो किस प्रकार का कैलेंडर है? वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, क्लियर है? और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो किस संवत पे आधारित है? आप एक ये भी याद रखिएगा, वो आधारित है बचवा मेरा शक संवत पे। किस पे आधारित है? शक संवत पे। और हमने तुमको लूसेंट में पढ़ाया था कि भाई साहब पढ़ना सब है, पता नहीं कौन सी चीज कहां पे टकरा जाए जिससे तुम्हारा उसका सामना हो जाए। चलो बहुत बढ़िया। शक संवत का जो टाइम पीरियड है वो 78 एडी,
एडी का मतलब ईस्वी। सबसे बड़ी बात, शक संवत शुरू क्यों हुआ था, सब बच्चा, हमारे सारे बच्चा का पता है कि राघव सर ने बताया था पहली क्लास में, एक राजा रहे जिनका नाम था कुषाण वंश। कुषाण वंश का राजा था जिसका नाम था कनिष्क। ठीक, कनिष्क का क्या हुआ था, कनिष्क बैठे रहे गद्दी में, मुकुट धारण करना है। तो जब मुकुट धारण करना है कुषाण वंश का राजा कनिष्क, तो जौन सन रहे वह सन कह दिन का शक संवत, वो होगा 78 ईस्वी। और कैलेंडर के बारे में ये तो पता हुई कि कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है, ईसा पूर्व। हर एक चीज बताएंगे तुम्हें। ईसा मसीह का मान लो ये जन्म है, और ईसा मसीह के जन्म का पहले का समय क्या कहलाता है, बीसी, जिसको कहते हैं ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या कहलाता है, ईस्वी, जिसको कहते हैं एडी, एनो डोमिनी और बिफोर द जीसस क्रिस्ट। इतनी बातें क्लियर हुई। अब कैलेंडर की रीजनिंग में पहुंचते हैं हम लोग, हर एक चीज समझेंगे भाई साहब, नहीं मजा नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं। और सभी बच्चों से मैं बताना चाहता हूं, वीडियो को शेयर लाइक कर देना तो मामला बना रहेगा पूरा बरकरार। लाइक शेयर करते नहीं हो, केवल अपनी व्यथा बताते हो, ऊपर से हमारी व्यथा कभी समझते नहीं हो। ठीक है, चलो गुड इवनिंग कविता, शिवा, क्लासिकल, अमृतांश, चलिए कृष्णा, राजू, बिल्कुल। फिर भाई साहब समझना बहुत ध्यान से, क्या समझेगा बच्चा मेरा। कैलेंडर में कितने प्रकार के वर्ष होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना, कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं अधिवर्ष, एक होता है जिसको कहते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर, लीप ईयर। और एक होता है जिसको कहते हैं सामान्य वर्ष, एक होता है बच्चा सामान्य वर्ष। सबको पता होता है 2 प्रकार के साल होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। और नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं, तो सबको पता है जिस साल में टोटल दिन 365 होते हैं। कितने, जिस साल में टोटल दिन होते हैं 365 दिन, उसको कहते हैं सामान्य वर्ष। और जिस साल में टोटल होते हैं 366 दिन, उसको कहते हैं लीप ईयर। तो भाई साहब फर्क बस इतना है, 30 में 365, इसमें 366। पहचान कैसे करेंगे, अब बात समझो बहुत ध्यान से। लीप ईयर वो ईयर होते हैं जिनको अगर भाग तुम किससे दो, जिनको अगर तुम भाग 4 से दे दो, तो उस सन को 4 से आप भाग दो, और शेष फल जो रिमाइंडर आवे वो कितना आवे, 0। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लीप ईयर, वो कहलाता है लीप ईयर। तो भैया बहुत ध्यान से एक एक प्रश्न समझना, ठीक है, एक एक प्रश्न समझना, नहीं मजा नहीं आएगा। सब लोग लाइक शेयर कर दो, ठीक। चलो भैया, हाँ बॉबी जी यूट्यूब पे लूशन पढ़ाएंगे, क्या परेशान हो तुम, बिल्कुल परेशान ना हो। अब बात समझो, जिस साल में 4 से भाग दे दो शेषफल 0, वो लीप ईयर कहलाता। जैसे एग्जाम्पल 2004, 2020, 1980, 1764, ये सारे सन आप देख लो। सारे सन जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, और ये लीप ईयर हैं। और लीप ईयर क्या आप पूरा भाग दोगे कि 4 पंचे 20, फिर 0, फिर 4 इक्के 4? ना बाबा ना। अंबु सर ने आपको विभाज्यता का नियम सिखाया था, डिविजिबिलिटी का रूल, जिसमें बताया था कि अगर 4 से भाग दो, जिसमें 4 से भाग चेक करने के लिए कैसे चेक करते कि पूरी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती, तो आप याद रखिएगा लास्ट की जब 2 डिजिट, लास्ट की 2 संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर 4 से कट जाए
तो ये मान लो पूरी की पूरी संख्या 4 से उड़ेगी। क्या होगी? उड़ेगी। तो ये देखो 4 से कटेगी, मतलब ये 4 से डिविजिबल, ये लीप ईयर है। 20 4 पंचे 20 मतलब कटेगा, ये भी लीप ईयर है। 1980 20 चौको 80, ये 4 पंचे जो 20, 4 से अगर भाग दोगे 80 को 20 आएगा, ये भी कटेगा। 64 4 से भाग दोगे 16 आएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे देखो जैसे 1990 आ गया। अब तुम चाहे जितना माथा पटक लो और चाहे जितना माठा तुम मना डालो, कोई फायदा नहीं। 90 का तुम चेक कर लो, कहते 4 थे, 4 से भाग दो कहीं का 90 का, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हुआ 8, यहां कितना बचा 1, और 4 दूनी 8 बचा 2, मतलब पूरा नहीं कट रहा। तो 1990 नहीं कटा था, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो इतनी बात तुम्हें भेजे मां हम पहुंच गई हुई कि कौन लीप ईयर है कौन नहीं है। अब तुमसे एक सवाल पूछबे, बताओ बताओ क्या 2001 लीप वर्ष है? ठीक, क्या 100 1000 ईस्वी एक लीप वर्ष है, लीप ईयर है? बता फटाफट भाई साहब, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। वैष्णवी गुड इवनिंग। संदीप बहुत बढ़िया बेटा। अरे इवनिंग में क्लास पढ़ाएंगे, क्या है परेशान हो भाई साहब, जान ले लो मास्टर की। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो में लाइक हो जाए फटाफट, मजा आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा नीरज सोनी नहीं है, चलो यस सर है, लीप ईयर है। देखो बच्चा बहुत ध्यान से, क्या समझोगे? अब एक चीज और समझ लो बहुत ध्यान से। 2000 तो 4 तक कटी जात, 2000 तो 4 तक कट जात, तो ये लीप ईयर है। ठीक, लेकिन यहो 4 तक कटत है, लेकिन एक शताब्दी वर्ष है। और 1000 4 तक कट जात, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। ऊपर वाला है, ऊपर वाला लीप ईयर है, नीचे वाला लीप ईयर नहीं है। अब देखो कैसे, हम बता दूंगा, बात समझो भैया। जो लीप ईयर होता है, पहले तो जानो 366 दिन का है बनी गए। तो बात समझो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमे मां समय पूरा लागत है 365 दिन 6 घंटा का। पृथ्वी का परिक्रमण है, पृथ्वी का जो परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर, वो कितनी देर में होता है? वो होता है 365 दिन 6 घंटे, लगभग 6 घंटे। 365 दिन लगभग 6 घंटे भैया। तो पहली ईस्वी जब चली रहे तो 365 दिन लाग गए और 6 घंटा लाग गए। दूसरी ईस्वी में यह काम भा 365 दिन और 6 घंटा। तीसरी ईस्वी में भी यह काम भा, और चौथी ईस्वी में का भा 365 दिन तो लाग और 6 घंटों लाग गए। अब 4 बार 6 घंटा लाग गए, 365 लगी रह रहे। अब 6 घंटा लागत ये 6 घंटा बढ़ी गए, और 6 घंटा मिलके 4 बार हो गए, टोटल 24 घंटा। और 24 घंटा बराबर होता है 1 दिन। और जब 24 घंटा बराबर होता है 1 दिन, तो तब ही भैया प्रत्येक 4 साल में बन जाता है एक लीप ईयर।
तभी तो एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन, एक लीप ईयर में 366 दिन। और एक दिन यू कहां पैदा भा? यू पैदा भा जब पृथ्वी माता सूर्य के चारों ओर घूम रही रहे, तो 6 घंटा कोने में डाल रही रहे, और 6 घंटा कोने में परे रहे, 4 कोनम परी गए, और 6 मिलके बन के 24। और जब 24 बन गए, 24 मतलब हमारा बाबा दादी बतावत रहे 24 घंटा बचवा एक दिन, और एक दिन मतलब 365 366 होगा। तो लीप ईयर वाला मामला तुमका समझ में आ गया होगा, ठीक। लेकिन फिर समझो तो ई बहाने तुम सीखो का प्रत्येक 4 सालवा में एक लीप ईयर पड़त है, ठीक। प्रत्येक 4 साल में, ऐसे नहीं पड़त है, प्रत्येक 4 साल में। जब 2020 रहे, अब 2024 हुई, ठीक। अब आगे बात समझो, समझते चलना नहीं, मजा नहीं, ये पहले बता दे दूंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, वीडियो को शेयर लाइक रोकना मत भाई साहब, आज बिल्कुल मत रोकना। चलो फिर कहा समझोगे बच्चा, बहुत ध्यान से। तो इस प्रकार तुमको पता क्या चला, 100 वर्ष में हाउ मेनी लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स, ठीक। 100 वर्ष में बच्चा कितने अधिवर्ष या लीप ईयर होते हैं? तो तुम्हारे दिमाग में कहा हुआ प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर, तो भैया 100 साल में 4 से भाग दे दिन बच्चा, आगा 25। लेकिन 100 साल में 25 लीप ईयर कबो ना बनी, ठीक। 100 साल में 25 साल कबो ना बनी। याद रखो 100 साल में लीप ईयर की संख्या बनेगी 24। 100 साल में लीप ईयर की संख्या बनेगी 24। अब वहीं बचवा कहिए काहे, तो अब वहीं तुमका बता काहे, तो बात समझते चलना सिर्फ, ठीक। 100 साल में लीप ईयर बने 24, तो याद रखना 200 साल में लीप ईयर ऐसे तो हो चाहिए 4 भाग दो तो 50, लेकिन 200 साल में 24 कितने हो गए 48। फिर बच्चा बना 300 साल में, 300 साल में लीप ईयर 24 48 24 72 लीप ईयर हो गए। फिर देखो 400 साल में, 400 साल में लीप ईयर कितने होंगे 24 48 24 72 और 24 96 हो गए। अब लेकिन एक चीज देखो, यही सब शताब्दी वर्ष हुई का कहा थे, जब हम पाए छुए जाए थे तो बाबा दादी और सब जने कहा 100 साल तक जियो, ठीक। जब बहुरिया पाए छूते सदा सुहागन रहो, मतलब आदमी 100 साल तक जी तो मेहरियो सुहागन रही है, ठीक। तो भैया इस प्रकार 100 साल हुई का कहा 100 साल के हुई कहा तुम आए 100 साल तक जियो तुम, तो भैया 100 साल का मतलब शताब्दी, और मतलब वही क्या कहते हैं सेंचुरी, ठीक। भैया जौन शताब्दी जैसे 100 होगा 200 होगा 300 होगा 400 होगा 500 होगा 600 होगा 700 होगा, ये सब आई शताब्दी। जैसे 1500 1200 1800 1900 2000 2100 2200 सब शताब्दी। क्लियर? आगे बात समझो। तो जौन कहा था शताब्दी, और याद रखना शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होते, शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होते हैं, परंतु जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो जाते हैं, 400 से विभाजित हो जाते हैं, वह शताब्दी ईयर मतलब सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष होते हैं, वह शताब्दी वर्ष होते हैं। अरे यो का बात बा बचवा, तो बात समझ मेरे पुतवा, कहा समझागा तू, समझ मेरा बच्चा। शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होते, साफ साफ इसने मना कर दिया। लेकिन जो शताब्दी वर्ष
400 से कट जाए वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर होता है। जैसे 100 वर्ष रहे, 100 में 4 ते भाग देते रहे 25 आवत रहे, लेकिन 24 लेंगा, एक कम का है कि इनका, क्योंकि 100 है शताब्दी और शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होता, तो एक घटिका 24 बचा। 200 में 48, क्योंकि 100 हुआ शताब्दी है 200, तो एक एक घटिका दुई घटिके। 300 में 72, ठीक। 400 में 96 ना हुई, 96 प्लस 1 मतलब टोटल हुई है 97। काहे के पीछे 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 96 और प्लस 1 का है बा, क्योंकि भैया 400 शताब्दी तो आए, लेकिन जौन शताब्दी 400 ते उड़ी जाए वह शताब्दी वर्ष लीप ईयर होत है। तो भैया 400 का 400 ते भाग दो तो पूरा पूरा उड़ी जाई, तो एक लीप ईयर और जुड़ जाई। तो एक के पीछे 100 साल में 24, 200 साल में 48 लीप ईयर, 300 साल में 72, 400 साल में 96 प्लस 1 मतलब 97। और यहां पर यो पता चला हमका कि जैसे 400 हीगा, 800 हीगा, 1200 हीगा और 1600 हीगा और 2000 हीगा, ये सब शताब्दी वर्ष 400 से भाग चले जावत है, तो एक के पीछे लीप ईयर रहा थे, ठीक। अब बच्चा तुम प्रश्न बताइयो, अब तुम प्रश्न बताइयो, कमेंट करके बता देना तुमको रीजनिंग की क्लास में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, और वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो ठोक देना दूर तक का, जहां तक कहो इतनी दूर तक तुम्हारी ये गोली जाए जहां तक आवाज ना निकले, ठीक है। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आगे बात समझो भैया, आगे बात समझना। ये पूछ रहे हैं या कौन सी भाषा है, तो इनका बता दो, क्या है कनपुरिया भाषा। कानपुर और लखनऊ का बीच में परत है उन्नाव, और उन्नाव का या कनपुरिया भाषा। कनपुरिया वाली भाषा का एक शब्द तो सुने हो, टोपा होगा कौन, मेघ जो बनावत है, तो भैया वो टोपा हुई का मतलब नहीं कहा तुम बुद्धिमान बनो, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना भैया, समझ में आना चाहिए नहीं मजा। अब प्रश्न तुम बताइयो, प्रश्न तुम बताइयो, हम ना बताओ, कैसे बताइयो, देखो, अरे बताइयो क्या है ना, देखो बताओ 500 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, पहला प्रश्न आया। 500 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो बच्चा बच्चा इसमें बतावे मजा आवा कि नहीं आवा, और जैका नहीं आवा फिर समझे। चलो भैया बहुत बढ़िया। चलो भैया जल्दी बताओ फटाफट। हाँ 500 साल में कितने लीप ईयर, बहुत बढ़िया। हाँ 121 बताएं, क्या बात है सादत हुसैन, मजा आ गया। अब लग रहा तुम लोग हमारा बच्चा हो भैया। 500 का मतलब क्या बा, 400 साल तक तो सीख ही नहीं रहे, 400 साल तक 97 और प्लस 100 साल हो मतलब 24 जुड़ जाइए, टोटल हो गए 121 लीप ईयर। बहुत बढ़िया, सब बात जितने बच्चों का 121 आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मजा आ गया। अगला प्रश्न बता दो, 2000 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं 2000 वर्षों में, जल्दी बताओ फटाफट। 2000 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा हमने तुमसे, और हर बच्चा बता ले जाएगा। ये वाला 121 सबको समझ में आया होगा। 2000 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, बहुत बढ़िया, सब बस गलत है। इट्स मी मल्होत्रा बिल्कुल गलत है बेटा। देखो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और दूर तक भेजो। आज पूरी रीजनिंग की महामैराथन का अच्छा है, ये मान के चलना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ
आयुष दुबे, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बड़े आयुष दुबे, क्या बात है। आयुष दुबे बहुत बड़े आंसर दिए हैं, 485, ठीक 485 बिल्कुल सही। 2000 वर्षों का पूछ रहा भैया, 400 साल में 97, तो 400 इंटू 5 कर दो, तो 4 साल में 97, 200 साल में 104, फिर 800 साल में कितने गए का दूना, 1200 में 3 गुना, 1600 में 4 गुना और 2000 में 5 गुना, तो 97 इंटू 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 485 लीप ईयर, 485 लीप ईयर आएंगे 2000 वर्षों में। क्लियर। तो उम्मीद करते इस प्रकार आपको लीप ईयर का ज्ञान हो गया होगा। फिर बात समझो, फिर बात समझो भैया, निम्न में से कौन लीप ईयर नहीं है, ठीक, तो बता भैया, 2000, 1900, 1600 और 1604, जल्दी बताओ फटाक से, निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर नहीं है। एक एक प्रश्न कराएंगे बिल्कुल बेसिक से, हर एक चीज सिखा देंगे तुमको, ठीक है। चलो मुकेश जी, लूसेंट की क्लास कल शाम 7 बजे से रहेगी। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर नहीं है, जल्दी बताओ बच्चा। बिल्कुल, दीनानाथ, शिवम, करण, पीके राज, सबका सही आ गया। रोशन राज, 1900 लीप ईयर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि 2000 लीप ईयर है, शताब्दी वर्ष है परंतु 400 से कटता है, 1600 है शताब्दी है परंतु 400 से कटता है, और 1604 तो 400 से 4 से ही कटता है। तो तुमको पता चल गया, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से कटे वो लीप ईयर होते हैं, और ऐसे बाकी वर्षों में 4 से भाग देने पर ही कट जाए वो भी लीप ईयर होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब भैया बात समझो, आगे बात समझो बहुत जबरदस्त अंदाज में। अब टॉपिक तुमको लीप ईयर वाला समझ में आ गया, तो एक सवाल बस पूछेंगे तुमसे, तुम लोग बता ले जाओ हमको, तो मजा आ जाए। बारहवीं शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर होंगे? 12वीं शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर होंगे? जल्दी बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। बारहवीं शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर होंगे भाई साहब? जल्दी से बताओ कमेंट करके, देखते कितने बच्चा बता पाता है। और जो बच्चा बता ले गया समझो वो समझ रहा है, बाकी तो सब यहां घूमे आए। ठीक, आज बहुत सारे सवाल करने हमको, ठीक है। चलो, 12वीं शताब्दी में बिल्कुल सरोज, दीनानाथ, प्रांशु, क्या बात है भाई साहब, मजा आ गया, दिल को छू लिया तुमने। तो देखो भाई साहब, जितने बच्चों का आंसर 12वीं शताब्दी में लीप ईयर का आया है वो आया 25, वो बिल्कुल बच्चे सही है। क्यों? यहां पे 12वीं शताब्दी का मतलब समझो, शताब्दी हमेशा एक पीछे चलती है, इसका मतलब टाइम पीरियड है 1101 से लेकर 1200 ईस्वी तक, और 1101 से 1200 के बीच में 100 साल, और 100 साल में लीप ईयर की संख्या होती कितनी? 24। क्लियर? होती है 24, जिसमें 1200 भी क्या है? एक लीप ईयर है। 1200 भी क्या है? लीप ईयर है। तो भैया शताब्दी वर्ष लीप ईयर है, तो कितने हो गए टोटल? 25। बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का दे दनादन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 12वीं शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर, तो 25 सबका सही है। बहुत बढ़िया, सब बात। अब भैया हेडिंग लगेगी अगली लगेगी विषम दिन के बारे में। विषम दिन,
और यहां से बहुत मजा आने वाला है। ठीक, यहां सवाल की शुरुआत हो रही है जिसको कहते हैं ऑड डेज, और लीप ईयर के बारे में तो सीख के बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में। ऑड डेज, ऑड डेज में समझना बहुत अच्छे से। आप बताओ कि पूरे सप्ताह में कितने दिन होते? 7 दिन। ठीक, जिसमें मंडे को किससे प्रदर्शित करते? 1 से, और मंगलवार को 2 से, वेडनेसडे को 3 से, फिर थर्सडे को 4 से, फ्राइडे को 5 से, सैटरडे को 6 से, और संडे को 7 से। चाहे 7 कह लो चाहे 0। और आपको पता है दिनों की साइकिल 7 दिन बाद रिपीट हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन बाद फिर 8 नंबर पे फिर मंडे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 7 दिन बाद दिन बदल वही सेम टू सेम आ जाता है। क्लियर? तो भैया विषम दिन, जैसे तुमसे कह दिया जाए 10 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। 10 दिन में ऑड डेज की संख्या बताओ। तो 10 दिन में ऑड डेज की संख्या कितनी है? तो भैया साइकिल कितने दिन बाद रिपीट हो रही है? 7 दिन बाद। तो सारे सवालों में 7 से भाग देना है ऑड डेज निकालने के लिए, और जो रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डेज होता है, शेषफल बचेगा। तो भैया 10 को 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर बचा कितना? ये तो गया एक बार, लेकिन जो रिमाइंडर है शेषफल है वो बचा 3। तो 10 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी निकली? 3। अगला, जैसे तुमसे यहां पर आ जाए 34 दिन में विषम दिनों की संख्या बताओ। 34 दिन में, तो भाई साहब 34/7, और इसको भाग दो, 7 चौक 28, कितने बार जाएगा? 4 बार। शेष कितना बचेगा? 6। तो रिमाइंडर कितना आया? 6। तो जो रिमाइंडर 6 आया वही विषम दिन है। ठीक, फिर जैसे तुमसे यहां पर कह दे 365 दिन में विषम दिनों की संख्या बताओ। तो भैया 365 चाहे बोल लो चाहे इसको नॉर्मल ईयर बोल लो, तो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं तुम लोग बताओ। 365/7 कर लो, 7 पन्ना 35, बचा हासिल का 1, होगा कितना? 15, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? 1, शेषफल बचा 1। तो इसे पता यो लग, एक साधारण वर्ष अर्थात 365 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है? विषम दिनों की संख्या 1 है। विषम दिनों की संख्या कितनी है? मात्र 1 है। क्लियर? आगे देखो, 366 दिनों में विषम दिनों की संख्या। 366 मतलब लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या बताओ। तो लीप ईयर में जब विषम दिनों की संख्या बताओगे तो 366/7 मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी निकल आएगी? 2, क्योंकि रिमाइंडर यहां पे 2 बचेगा। तो ये पता चल गया। चलो, इतनी बात उम्मीद करते विषम दिन के बारे में आप जान गए। ठीक, अब देखो बहुत अच्छे से पहला सवाल तुमको हम करवाते हैं जबरदस्त। अभी पहले सवाल करने से पहले तो 2-3 सवाल देख लो फटाक से। 2-3 सवाल देख लो। यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ फटाफट, देखते कितने बच्चे आंसर बताते हैं। कितने बच्चे आंसर बताते हैं? जल्दी बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करना, बहुत मजा आने वाला भैया, इतना मजा आने वाला पूछो नहीं। ठीक है, अब जैसे यो है,
यो स्टेप, रुको। तुम लोग बताओ फटाक से। चलो ये तुम्हारा बन गया पहला। यदि आज रविवार है तो 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ गया, क्या बात है। क्योंकि आपने क्या किया, 30 बटे क्या कर दिया पता, 30/7 कर दिया। और रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल सचोको 28, और रिमाइंडर बचा मात्र 2, और 2 बचा, और 2 जो आया है वो उसका क्या करोगे? तो भैया 30 दिन बाद शब्द कह रहा था, 2 का मतलब बाद का मतलब क्या, जोड़ दोगे। 2 किस में जोड़ दोगे? रविवार में। तो रविवार में 2 जोड़ो, एक होगा सोमवार, दूसरा होगा मंगलवार। तो आंसर क्या आ गया? ट्यूसडे। आंसर आ गया ट्यूसडे। अगला प्रश्न समझो भैया, यदि आज रविवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ। तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखते कितने बालक बता पाते इसको। यदि आज रविवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। बड़ी मजा आने वाली आज, ये मान लो। बहुत बढ़िया। श्वेता वर्मा, आप उन्नाव से, स्वागत है बेटा उन्नाव की धरती में आपका। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों की, क्या बात है, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रहे हो। लग रहा है तुम लोग उड़ा फेंक दोगे सबको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये एक शिवानंद ओझा, भैया बीजेपी कांग्रेस यहां ना करो, यहां चल रही पढ़ाई। अगर छात्र बन के रह पाओ तो पढ़ो। चलो, सभी बच्चों का आंसर आ गया 63 दिन बाद, और सभी बच्चों का आंसर बहुत बढ़िया, सब गलत सलत आ रहा है। ठीक भाई साहब, जैसे मंडे जो लोग दे रहे हैं, कैसे दे रहे हो भैया? 63 दिन बाद है तो 63 को पहले 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर तो 0 बचेगा। और 0 का मतलब क्या परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं, ना जोड़ोगे ना घटाओगे। तो भैया रविवार का 63 दिन बाद संडे ही रहेगा मामला। यह है तुम्हारा विषम दिन से सवाल करने का फंडा। अगला सवाल बताओ, तीसरा नंबर सवाल बच्चा बच्चा बोलेगा। तो 16 दिन, यदि आज रविवार है तो 16 दिन पहले कौन सा दिन था? इफ टुडे इज संडे, देन व्हाट इज बिफोर 16 डे? जल्दी बताओ फटाफट, 16 दिन पहले कौन सा दिन था? बहुत बढ़िया, गजब की बैटिंग कर रहे हो तुम लोग, मजा आ रही है। मैं क्या बात है भाई साहब, गायत्री राजपूत, अरे तुम लोग तो आग लगा दिया आज तो। अब लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सब पास बेटा। जबरदस्त। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना है और बहुत दूर तक ले जाना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं। आज पूरे रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? खल्लास। ठीक है, चलो क्या बात है प्रतीक, बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आ रहा। 16 दिन पहले, यदि आज रविवार है तो 16 दिन पहले। तो भैया सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया तुमने किया कि 16 को 7 से दे दिया भाग, रिमाइंडर बचा 2। लेकिन यहां पर शब्द क्या बोला इसने?
पहले तो 2 दिन जोड़ोगे कि घटाओगे, मतलब 2 दिन घटा दोगे, किसमें, रविवार में। तो घटाओ, एक बचा शनिवार, फिर आया शुक्रवार, मतलब फ्राइडे। तो भैया 16 दिन पहले कौन सा दिन था, फ्राइडे था। क्लियर, बहुत बढ़िया। सभी बालक अब एक सवाल का और आंसर देंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं हम लोग। यदि आज रविवार है तो 63 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज रविवार है तो 63 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। वैष्णवी जी, मेरी क्लास जो होती है मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे, लूसेंट की कक्षा, और लूसेंट की कक्षा में आप सभी का कल स्वागत करूंगा मैं 12 अप्रैल 2021 को शाम को 7 बजे। ठीक, आज रीजनिंग की महामैराथन क्लास चल रही, पढ़ लो, पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। अभी कम से कम बहुत सारे प्रश्न कराएंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते हैं आप सबको मजा आ रहा होगा बहुत बड़े अंदाज में। क्या बात है, हाँ, वीडियो को शेयर भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आ गया संडे। तुम लोग पकड़ बहुत अच्छा सवाल रहे हो। 63 सप्ताह, भाई साहब 63 सप्ताह मतलब क्या हुआ, एक सप्ताह में 7 दिन, 63 इंटू 7, और 7 से डिवाइड करते थे, ये दिन परिवर्तित होगा, 7 से 7 कट गया, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं। ठीक, तो पूरा पूरा भाग चला गया। जब रिमाइंडर 0 आया तो रविवार का रविवार रहेगा। सप्ताह की संख्या चाहे जितनी कहते, चाहे 63 कहते, चाहे 1 कहते, चाहे 10,000 सप्ताह कहते, बात वही रहती। रिमाइंडर 0 रहता है तो दिन भी वही रहेगा। ठीक, अब हम लोग पहुंचते हैं ऑड डेज की सहायता से दूसरे सवालों पे। दूसरे सवालों पे ये देखो स्क्रीन पे मिल गए। अब कुछ सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, मजा आ गया ना, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, फटाफट अगला ये सवाल बताओ, पहला नंबर सवाल बताओ फटाफट, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं पहला नंबर सवाल। भाई साहब देखो, आज लाइक की संख्या कम है, और अगर इस तरह प्यार दोगे तो तभी तो मजा नहीं आता है। चलो, 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताओ। 25 दिनों में, तो भाई साहब 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या सबको पता चल गया और सभी का आंसर आ गया। 25 को 7 से भाग दे दो, 3 बार जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमाइंडर 4, तो आंसर बी वाला हो गया, और सभी बच्चों का 4 आ गया। फ्यूचर एग्जाम विनय सबका आ गया। चलो भाई साहब, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। 21 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताओ। 21 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताओ जल्दी से, और वीडियो को फटाफट लाइक करते रहना भाई साहब। ठीक है, 21 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताओ, देखते कितने बच्चा बताता है। सुमन मौर्य, प्रणाम बेटा, खुश रहो। चलो, तो 21 दिनों में सब बच्चों का आंसर आने लगा तड़ातड़ तड़ातड़। क्या बात है, 21 को 7 से भाग दे दो, 3 बार जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो जो रिमाइंडर होता, जो शेषफल होता, वही कहलाता है विषम दिन, और यहां पे क्या आ गया, 0। दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलो भाई साहब, अगला प्रश्न 15 मार्च। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल, 15 मार्च 1947 को कौन सा दिन था। तो ये दिन बताने वाला था, तो दिन अभी मैं तुमको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी दिन मैं तुमको सिखाऊंगा, तो इसको भी यहीं पे रोकते, फिर अभी, क्योंकि हर एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। अभी ये दिन वाले हैं, दिन वाले भी बता रहे तुमको सारे। ये वाला सवाल पहले देखो, यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन था। तो इस प्रकार अब दिन वाले निकालने को आ गया। तो जब दिन वाले निकालने को आ गया, तो पहले तो आप सीखो कॉन्सेप्ट, पहले तो आप सीखो कॉन्सेप्ट। डे निकालना, डे निकालना, और डे निकलेगा कैसे मैं बताता हूं बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में। 3 प्रकार से डे पूछेगा पेपर में, देखो कौन कौन से। जैसे आपसे बोल दिया 15 मई 2003 को
सोमवार था, मतलब मंडे था, तो 15 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? एक सवाल ये पूछेगा। इस सवाल में मतलब ये केस फर्स्ट बन गया। ये क्या बन गया? केस फर्स्ट। और इस सवाल में विशेषता आप क्या दिख रही है आपको? डे सेम है, मंथ सेम है, ईयर क्या है? ईयर अलग है, मतलब वर्ष क्या है? चेंज है। बाकी ये दोनों क्या है? सेम। तो पहला केस बन गया। दूसरा केस, भाई साहब दूसरा केस देख लो फटाफट, क्या होगा? 15 मई 2003 को सोमवार था, ठीक। फिर यहां से पूछेगा 26 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था, ठीक। यहां पे क्या पता चला आपको? ईयर सेम है, ईयर सेम है, और ये दोनों क्या हैं? डेट और मंथ चेंज हैं, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग, ये सेम, तो ये बन गया केस 2, ठीक। तुमको तरीके बता रहे दिन निकालने को, अभी सब एक एक प्रश्न करेंगे, मजा आएगा। तीसरा टाइप देखो, जब दो टाइप देख लिए, केस 1 केस 2, तो केस थर्ड क्या बनेगा? केस थर्ड में भाई साहब बनेगा 15 मई 2003 को मंडे था, ठीक। तो यहां पे तुमसे पूछा जाएगा 26 जून 2017 को कौन सा दिन था। यहां पे तुमने क्या देखा? यहां पे देखा दिन महीना सेम, साल अलग। यहां पे दिन महीना अलग अलग और यहां पे साल सेम। यहां पे दिन भी अलग, तारीख भी अलग, महीना भी अलग और साल भी अलग। तो ये बन गया केस थर्ड, ठीक। यहां पे तीनों अलग अलग। 3 प्रकार के प्रश्न करेंगे हम लोग, ठीक। तो 3 प्रकार के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले केस फर्स्ट पढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, सबसे पहले केस फर्स्ट पढ़ते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, धमाकेदार। तो केस फर्स्ट लगा लो, केस फर्स्ट लगा लो। सबसे पहले डे निकालने में, डे ज्ञात करने में केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है? जब दिन और मंथ, मतलब दिन क्या है, यहां पे तारीख लिख लो, डेट। जब डेट मंथ क्या हो? सेम, तथा वर्ष क्या हो? अलग। वर्ष क्या बेटा? अलग। तो ये पहला केस बनने जा रहा, पहला केस बनने जा रहा, ठीक। समझते चलना, एक एक प्रश्न बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में सिखाएंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। समझ मेरे बच्चा, यहां पे क्या बोला था? ऊपर सब अब ये पहले बात समझो बहुत ध्यान से। एक चीज पहले ध्यान रखना, साल कितने प्रकार के होते? 2। वर्ष 2 प्रकार के, एक सामान्य वर्ष, एक जिसको कहते हैं नॉर्मल ईयर, और एक अधिवर्ष जिसको कहते हैं लीप ईयर। सबसे बड़ी बात, सामान्य वर्ष, जैसे मान लो 2021 है, 1 जनवरी 2021। यहां पे सवाल क्या बना? 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, मतलब मंडे था। अब बताओ 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? 22 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहला सवाल तुम्हारा ये बना। तो सबसे पहला अगर तुम्हारा ये सवाल बना तो बात समझो, यहां पे तारीख सेम है, महीना सेम है, लेकिन वर्ष अलग है। वर्ष कितने साल? अगले साल का पूछ रहा। तो बच्चा मेरे, सबसे पहले तुम देखोगे वर्ष कैसा है। वर्ष है सामान्य, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो जो दिन होता है पहली तारीख को, तो एक चीज याद रखिएगा, सामान्य वर्ष में वर्ष का फर्स्ट डे, फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी बराबर वर्ष का लास्ट डे, वर्ष का लास्ट डे, लास्ट डे मतलब अर्थात 31 दिसंबर। तो यह बात तो तुम्हें पता चल गई होगी कि वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन
दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं सामान्य वर्षों में। तो 2021 में 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को सोमवार ही पड़ेगा जाके। ठीक, तो यहां पे सवाल क्या पूछा है, 1 जनवरी को। एक बात बताओ, 1 जनवरी 2021 में सोमवार, 31 का भी सोमवार दिसंबर में, तो जब 31 के बाद न्यू ईयर वाली रात आएगी तो भैया वो कौन सी रात होगी, मंगलवार। तो इससे पता ये चला कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जब जाते हैं तारीख और महीना समान रहता है तो सामान्य वर्ष होता है। तो इससे पता यह चला कि सिर्फ एक दिन बढ़ जाता है। 21 में था सोमवार, 22 में हो गया मंगलवार, तो एक दिन बिल्कुल बढ़ जाता है। तो भाई साहब 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन आ जाएगा, वो आ जाएगा मंगलवार। ठीक, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। इस सवाल को समझने से पहले ये सवाल, ये टाइप के अंदर चल रहे हैं, बहुत मजा आने वाला तुमको। ठीक है, समझते चलना। फिर यहीं पे लीप ईयर की बात आ जाए। जैसे तुमको एग्जाम्पल दे, वो क्या दे भाई साहब, 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो अब बताओ 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो भैया मोरे सबसे बड़ी बात, तारीख सेम है, महीना सेम है, साल बदला है, केवल 1 साल बदला है। तो जब 1 साल बदला है तो हम 1 दिन तो बढ़ा देते थे, लेकिन इस बार हमें ध्यान क्या देना, 2020 है तो ये सामान्य तो है नहीं, ये बला कुछ और ही है, स्वर्ग से उतरा हुआ है। स्वर्ग से कैसे, 4 से डिवाइड होता है। तो जब 4 से डिवाइड होता तो मतलब ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी होती है 29 की। तो फरवरी जो 29 की होती है तो एक दिन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब एक दिन तुम्हारा बढ़ जाएगा तो भैया 1 जनवरी जो वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन सामान्य सालों में होता था, अब लीप ईयर में उल्टा होगा। कैसे, तो बात समझो थोड़ा सा। इसमें होगा वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन जो होगा वो अंतिम दिन वर्ष का तो होगा, अंतिम दिन होगा और 1 बढ़कर होगा, मतलब प्लस होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो 1 जनवरी 2020 का सोमवार रहे तो 31 दिसंबर का वो सोमवार ना हुई, वो मंगल हुई। काय पीछे एक दिन बीच में घसीट लेगा 29 फरवरी, और जब वो घसीट लेगा तो 31 दिसंबर 2020 का हो जाए वो मंगल। तो जब मंगल हो जाए तो भैया 1 जनवरी 21 हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन का क्या हो, ये वो भैया हो जाएगा बुधवार। तो इससे पता ये चला कि भाई साहब अगर नॉर्मल ईयर है और 1 साल की बढ़ोतरी है तो भैया कौन सा एक दिन बढ़ता है, ठीक, लीप ईयर है और 1 साल की बढ़ोतरी है, दिन पूछ रहा तो दिन बढ़ते हैं 2। जैसे यहां सोमवार था बुधवार हो गया, यहां पे सोमवार था मंगल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर भाई साहब अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना तो बेकार है। फटाफट कमेंट करके बता दो ये बात किसको किसको समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ भाई साहब। रीजनिंग का ये कॉन्सेप्ट किसको किसको समझ में आ गया, दिमाग में उतर चुका है, बिल्कुल आ गया ना समझ में। चलो ये तो था एक एक साल का फर्क, ठीक। लेकिन अब सवाल आपसे ये नहीं पूछता। सवाल देखो, जब डेट मंथ सेम हो तथा वर्ष अलग। सवाल अब देखो भाई साहब, सवाल तुमसे कह देगा क्या, तो पहले तो एक सवाल हमारी बात सुन लो, बहुत ध्यान से देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। तीन मार्च 2016 को फ्राइडे था, तो 3 मार्च
2017 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ। 3 मार्च 2016 को शुक्रवार था, तो 3 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ फटाफट। लौकुश जी, लूसेंट की क्लास कल से दिखेगी, परेशान ना हो, कल शाम को 7 बजे से। आज रीजनिंग का मजा लीजिए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में, क्या बात है। अच्छा, सब रविवार ठोके पड़े, रविवार रविवार रविवार। अजय शर्मा एक बीच में कह रहे हैं शनिवार, और वैष्णवी भी जी कह रही शनिवार, क्या बात है। सिया पटेल भी कह रही हैं शनिवार। चलो, बिल्कुल सही है भाई साहब, जो यहां पे आंसर आएगा वो आएगा शनिवार। और अब कोई ये मत कहना सर जी आपने बताया कि लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं। हमने ये भी तो बताया कि भैया जब बीच में 29 फरवरी पड़ती है तो यहां तो तारीख जो दी गई है वो 29 फरवरी के बाद से दी गई है, मतलब 16 वाला 29 फरवरी पहले ही कुछ अपना घूमने फिरने करने चला गया। 3 मार्च 16 से पूछा गया, 29 फरवरी पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो भैया 3 मार्च 2016 को शुक्रवार, तो 3 मार्च 17 को शनिवार पड़ेगा, क्योंकि 29 फरवरी यहां पर तो आई ही नहीं भाई साहब। ठीक है, तो उम्मीद करते सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात समझना मेरे भाई साहब बहुत आसानी से, क्या समझोगे? अब तुम लंबे लंबे सवाल बताओ थोड़ा सा। 15 मार्च पहला प्रश्न, 15 मार्च 2003 को वेडनेसडे था, तो 15 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा? अब समस्या पता क्या है भाई साहब सबके सामने? समस्या है विकराल। अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि छोटे छोटे प्रश्न थे, कि मतलब 1 साल का फर्क था तो 1 जोड़ दिया, लीप ईयर में 2 जोड़ दिया। अब समस्या आ रही थी, अब जोड़े तो क्या जोड़े, अब जोड़े तो क्या जोड़े। ठीक, तो समझो भाई साहब क्या जोड़े, बहुत ध्यान से। चलो, दिमाग में उतर रहा है ना सुमन जी? बहुत बढ़िया। तो भाई साहब वीडियो को शेयर लाइक आज नहीं मिलेंगे क्या, कि मेरी रीजनिंग आपको समझ में नहीं आ रही? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताते हैं रीजनिंग में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा कैलेंडर में। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी बच्चे बिल्कुल आंसर देने लग गए। तो देखो भाई साहब कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझ लेना। अब यहां पर तारीख तो सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है। 1 साल भी नहीं है, 2 साल भी नहीं है, साल है ज्यादा। तो करना क्या है, केस फर्स्ट का टाइप है, तो करना कुछ नहीं, 2003 और 2014 के बीच में डिफरेंस देख लो। कितने साल का डिफरेंस है 14 और 3 के बीच में? तो भैया है पूरा का पूरा 11 साल का फर्क, 11 साल का फर्क है। ठीक, उसके बाद अब देख लो बीच में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो 3 के बाद गिनो, 2004, 2008, 2012, 12 के बाद 16 तो होगा नहीं, तो 2004, 8, 12, तो लीप ईयर कितने पड़ेंगे? 3। तो 11 साल का तो फर्क था, 3 तो पड़ेंगे लीप ईयर। 11, 3 कितना हो गया? 14, और 14 को भाग दे दो किससे? 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो दिन में ना जुड़ा ना घटा, तो वेडनेसडे का वेडनेसडे सुरक्षित रहा। तो आंसर क्या आ गया? वेडनेसडे। सभी बच्चों का वेडनेसडे आया, बहुत बढ़िया भाई साहब, सभी बच्चों को आ रहा वेडनेसडे। तो उम्मीद करते सवाल करने में मजा आ गया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, अब समझना अगला सवाल भाई साहब, यहीं पे अगला सवाल समझना। 16 मई 2004 को संडे था, तो 16 मई 2016 को कौन सा दिन होगा?
16 मई 2004 को संडे था, तो 16 मई 2016 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके, चलो जल्दी बताओ। अर्चना जी कह रही है एक बार और समझा दो। समझो बेटा, तारीख सेम है, महीना सेम है, सन अलग अलग है। जब एक सन होता तो एक दिन बढ़ा देते थे, नॉर्मल में लीप ईयर में 2 दिन बढ़ा देते थे। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा सन है, तो 2014 2003 के बीच में कितने साल का फर्क है बच्चा? 11 साल का। ठीक, अब बीच में देखो कितने लीप ईयर पड़े, आपका पता रहे एक सन में एक दिन का विषम दिन बनता, तो 11 साल में 11 विषम दिन। लेकिन याद देखे पड़ी कितने लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आ जावत है। तो देख लो 2004 है, 2008 है, 2012 है, तो 3 लीप ईयर है। तो 11 3 हो गए 14, 14 का भाग दे दो 7 थे, तो बचा 0। 0 का मतलब ना घटी ना बढ़ी, तो बुधवार का तो बुधवार बचा। ठीक, चलो ये वाला सवाल सबका आ गया। अच्छा, कुछ लोगों ट्यूसडे आ रहा है, कुछ लोगों का मंडे। तो भाई साहब बात समझो बहुत ध्यान से, तारीख सेम, महीना सेम, कोई बात नहीं। कितने साल का फर्क है? 2016 में 2004 घटाओ, 12 साल का फर्क। 12 साल का जब फर्क है, उसके बाद लीप ईयर देखो। लीप ईयर भाई साहब बहुत बच्चे गलती कर रहे होंगे, बहुत बच्चे गलती कर रहे होंगे, 2004 को भी ले रहे होंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं 2004 मत लेना, क्योंकि 16 मई से चालू हुआ है और 29 फरवरी 2004 पहले ही बीत चुका है। तो 2004 को लीप ईयर मत जोड़ना, 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा और 2016 भी हो जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी 2016 आएगा। तो 12 3 हो गया कितना? 15। अब 15 विषम दिन को 7 से भाग दे देते हैं, तो कितना? 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और जब 1 रिमाइंडर बच रहा, तो यहां देख रहे हो 2004 से 16 की तरफ, मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं। तो 1 जोड़ दोगे कि घटा दोगे? तो भैया जोड़ दोगे, तो संडे से एक बन जाएगा क्या? मंडे। याद रखना। और जितने बच्चे ट्यूसडे आंसर दे रहे हैं वो लोग गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको सबको समझ में आ रहा होगा। फिर भाई साहब आप आगे बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? तो इधर देखो, 15 जून 2013 को शुक्रवार था, तो 15 जून 2002 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ फटाफट। इस बार देखते कितने बच्चा बता पाता है। अगर मजा आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक से ठोको भाई, अब तो बिल्कुल मजा आएगा और एक एक शॉर्ट मेथड आप सीखोगे, केवल आप पढ़ते रहो चीजों को बस। 15 जून 2013 को शुक्रवार था, तो 15 जून 2002 को कौन सा दिन होगा भाई साहब? बहुत बढ़िया, लग रहा है प्रोग्रेस। आज पूरा कैलेंडर सीख के जाएगा हमारा बच्चा पूरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल शिवम चौरसिया, फ्राइडे 100%, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अनिल का भी सही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई साहब। पंकज बेटा आपका गलत है, श्वेता आपका भी सही है। चलो देखो भाई साहब, तारीख इसमें क्या है, तो बात समझो बहुत ध्यान से। तारीख भी सेम, महीना भी सेम। अब सन क्या है, कितने साल का फर्क है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लो तो और अच्छे समझ में आएगा। कितने साल का फर्क है? 11 साल का। 2002 में यहां पे कितने साल का फर्क? 11। फिर उसके बाद देखो लीप ईयर कितने हैं, तो एक पड़ेगा 2004, एक पड़ेगा 2008, 2012। कितने लीप ईयर? 3। 11 3 14। 14 को 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया? 0। 0 का मतलब होता दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब फ्राइडे का फ्राइडे आ गया। ठीक, अगला लिखो बहुत ही बढ़िया अंदाज में। 2 मई
1911 को शनिवार है, मतलब सैटरडे है। 2 मई 1920 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ फटाफट। देखते हैं कितने बच्चा बता पाता है ये वाला सवाल। 2 मई 1911 को शनिवार, तो 2 मई 1920 को बताओ कौन सा दिन होगा? सचिन यादव, आप सफीपुर उन्नाव से हैं। जितने भी बच्चे उन्नाव से हैं, कोई परेशान मत होइएगा। योगी सरकार ने तो कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में, चुनाव के क्षेत्र में तो वो लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं कोरोना को, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से उनको बहुत एलर्जी है सभी को, तो उन्होंने तो रोक लगा दी। लेकिन ऑनलाइन क्लासों पे रोक नहीं लगेगी। और फिनिक्स संस्थान जो है अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर देगा। जितने दिन का ये लॉकडाउन लगा है शिक्षण संस्थान में, उतनी ज्यादा दोगुनी मेहनत से तुमको पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। राम कुमार, क्या बात है। सत्येंद्र सिंह, अच्छा आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं भाई साहब, 1911 और 1920 में कितने साल का फर्क है? तो देखो कितने साल का फर्क है, 9 साल का। उसके बाद लीप ईयर देखो यहां पर कितने हैं। तो भाई साहब लीप ईयर कितने हैं? पहली बात तो तारीख और महीना सेम था। लीप ईयर यहां पे कितने हैं? तो लीप ईयर भाई साहब है, एक 1912 है, एक 1916 है और 1920 भी है, क्योंकि 29 फरवरी 20 इसमें शामिल है। तो 3 लीप ईयर हैं। 9 3 12, 12 को 7 से भाग दो, रिमाइंडर आया 5। तो जो 5 रिमाइंडर आया 11 से 20, मतलब आगे की तरफ पूछ रहा, बढ़ोतरी हो रही, तो ये 5 इसमें जाके जुड़ जाएगा, किसमें? शनिवार में। और जब 5 शनिवार में जुड़ जाएगा तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? इसका मतलब यहां पे आ जाएगा दिन कौन सा है? थर्सडे, मतलब गुरुवार। और अगर ये जोड़ ना पाओ, आप ऐसे कर लो, शनिवार था 5 जोड़ दो, इतवार सोमवार मंगल बुध बिफ्फे, ठीक, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे आ जाएगा यहां पे। ना जोड़ पाओ तो एक तरीका और है, चाहे इसमें 5 जोड़ो, या अगर घटाना तुमको आसान लगता हो तो 2 घटा दो। तो जब 2 घटा दोगे तो शनिवार से 1 घटेगा, शुक्र भी आ जाएगा बिफ्फे। तो थर्सडे इज द ऑप्शन, इज द राइट आंसर। ठीक, सभी बच्चों का थर्सडे आ जाना चाहिए। अब अभी भी नहीं आया तो बेकार है, मान लो। ठीक है भाई साहब, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे देखो आके बहुत अच्छे से, जो 5वां नंबर सवाल यहां पे था वो क्या कह रहा था, तो देख लो सभी लोग। यदि 1 जनवरी 2011 को बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ। देखते कितने बच्चे बता पाते इसको, जल्दी से बताओ, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। सुमन, सतेंद्र, माहे, नीलम, सुभी, विनय, सुशीला, बहुत बढ़िया। भाई साहब वीडियो को लाइक करते रहो, साथ में लाइक करते रहो भाई साहब, शेयर करते रहो, मजा आएगा तभी, नहीं तो ऐसे मजा कहां आएगा भाई। चलो बहुत बढ़िया। जीएस की क्लास बेटा कल शाम 7 बजे से होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सभी, अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आ पाया यहां पे, ठीक है। और सबके आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं? गलत आ रहे हैं भाई साहब। सभी बच्चे के आंसर गलत आ रहे हैं। सुखबीर बंदा एक ऐसा है जो बिल्कुल सही आंसर आया है, सुखबीर का, बिल्कुल बेटा सुखबीर हो गए, अभिषेक लोधी हो गए, 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सटीक आंसर दिए अभी तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक सचिन सैनी, बिल्कुल सही बच्चा। सोमवार इज द करेक्ट आंसर है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, समझो भाई साहब। 1 जनवरी 1911 मतलब तारीख और महीना क्या है? सेम है। कौन सा दिन था? बुधवार, वेडनेसडे था। फिर पूछा जा रहा है 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो आप एक चीज देखो, ये दोनों है सेम,
फिर 1911 और 71 के बीच में कितने साल का फर्क है भाई साहब? 60 साल का फर्क है। कितने साल का? 60 साल का। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या देखोगे, कितने लीप ईयर हैं? तो लीप ईयर यहां पे चालू हो जाएंगे 1912 से। तो आप खुद ही देख लो, 1912, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 और 68 के बाद आएगा 72, लेकिन यहाँ 71 तक है। तो गिन लो कितने लीप ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 60 प्लस 15, 15 लीप ईयर। और ये 15 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये ऑड डेज हैं, विषम दिन है। क्लियर है? चलो भाई साहब, तो भाई साहब इतनी बात क्लियर। 60 15 हो गए 75, और 75 में 8 डेज निकालना तो 7 से भाग दे दिया। 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया? 5, क्योंकि 7 दाम 70, 5 शेष आया, 5 शेष आया। ये विषम दिन, और विषम दिन मतलब 1911 से 71 का पूछ रहा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ। तो बुधवार से 5 दिन आगे का पूछ रहा। तो जब 5 दिन आगे का पूछ रहा है भाई साहब, तो सबसे बड़ा प्रश्न बन गया कि 5 दिन बुधवार में जाएंगे जुड़, और जब ये जुड़ जाएंगे तो सिंपल सी बात है, बफ्फे शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, बफ्फे शुक्र शनिचर इतवार सोमवार। तो यहां पर दिन आ जाएगा मंडे, सोमवार दिन आ जाएगा भाई साहब। ठीक, चलो, तो उम्मीद करते ये वाला भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त अंदाज में। भाई साहब अगर समझ में ये वाला प्रश्न आया तो एक बार लाइक तो बनता है, और एक बार अपने दोस्तों को शेयर भी बनता है। तो एक बार फटाफट दोस्तों को शेयर भी कर दो और वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब। चलो, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का 5वें नंबर का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सभी बच्चों को आ गया। और जो बच्चे 5 जोड़ना ना चाहते हो, चाहे आप 5 जोड़ो चाहे आप 2 घटा दो, बात बराबर है, क्योंकि प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। 5 जोड़ो बुद्धमा तबहु सोमवार आवा, और 2 घटा दो तो बुध राय, 1 घटाओ मंगर आवा, 1 घटा दो सोमवार, सोमवार आ जी। और चाहे 5 जोड़ दो चाहे 2 घटा दो, बात बराबर है। ठीक, चलो, नवनीत जी रीजनिंग केवल संडे संडे मिलेगी बस, केवल संडे संडे मिलेगी बस, और नहीं मिलेगी। चलो भाई साहब अगला प्रश्न यहां पे देख लो। ये वाला प्रश्न सभी लोग बताओ जबरदस्त अंदाज में, देखते कितने बालक इस प्रश्न को बता पाते हैं। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। 1989 में वह किस दिन मनाया गया? जल्दी बताओ। स्वतंत्रता दिवस सबको पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस। बेटा पानी ले ठंडा, ये लो। चलो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस। तो भाई साहब स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है तो समझो। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1988 को कौन सा दिन था? तो इस दिन था वेडनेसडे, मतलब बुधवार। ठीक, फिर स्वतंत्रता दिवस 1989, 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन मनाया गया? 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन था जब अगला 1989 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आप एक चीज देखो बहुत ध्यान से, तारीख सेम महीना सेम। ठीक, तारीख सेम महीना सेम। क्लियर? आगे बात समझो। सन केवल परिवर्तित है और सन केवल 1 साल का फर्क है, और यहां पे 1988 तो एक लीप ईयर है, लेकिन 29 फरवरी पीछे छूटी पड़ी है, तो एक दिन सिर्फ बढ़ा दो। बुधवार से क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। मतलब आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बृहस्पतिवार, थर्सडे आ जाएगा। लीप ईयर था जरूर 1988, लेकिन 29 फरवरी नहीं थी यहां पर, तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आ गया होगा। अगला प्रश्न यहां पर ये वाला सवाल देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। रोहित सूरज से 180 दिन बड़ा है। यदि सूरज का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ तो रोहित का जन्म किस दिन हुआ? जल्दी से बताओ फटाफट। रोहित सूरज से 180 दिन बड़ा है, और सूरज का जन्म मतलब सूरज का बर्थडे किस दिन होता है बच्चा? सूरज का बर्थडे होता है थर्सडे को।
गुरुवार को होता है, ठीक। और जो रोहित है वही सूरज से 180 दिन बड़े हैं, तो रोहित का जन्म बतावे के कौने दिन भारा है। तो देखते कितने बच्चा बता पाता है यहां। नवनीत जी अगले संडे टॉपिक क्या होगा? अगले संडे नया टॉपिक होगा। आज कैलेंडर पहले खत्म करो सब लोग, ठीक है। अंकित जी जीएस की क्लास कल शाम को 7 बजे से चालू होगी, परेशान मत हो भाई साहब। आज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, शेयर करो और रीजनिंग में एक नया जोश पैदा करो। जल्दी से बताओ ये वाला सवाल। बहुत बढ़िया। किसी का आंसर नहीं आवा अबे, देखो केवल अपने आप का तीरंदाज समझते हैं सब, ठीक। तीरंदाज समझते हैं और किसी का नहीं आवा। भैया शनिवार आंसर है, ये पहले बता दी, सी वाला। अब देखो आगे कैसे आएगा। सूरज का जन्म बेफेक बार है, मतलब बृहस्पतिवार या गुरुवार को, और रोहित सूरज के कितने दिन बड़े हैं? रोहित सूरज से 180 दिन। 180 दिन तो हम निकलबे ना, एमा कितना कर देवे? 7 से भाग दे देवे। 7 दूनी 14, 4 शेष बची 40, 40 हो जाई, 7 पन्ना 35 और 5 रिमाइंडर है ये, 5 रिमाइंडर है ये। और रोहित कहाँ है? बड़े हैं। रोहित कहाँ है? बड़े हैं। तो चीजें क्या होंगी? घटेंगी कि जुड़ेंगी? आप एक चीज बताओ, 180 दिन बड़ा को रहे, रोहित बड़े रहे, कहते सूरज थे, तो सूरज रहे छोट, तो छोट से बड़े का दिन निकालना है, तो छोटे से बड़े की ओर, मतलब छोटे से ऊपर की ओर जाना है। तो ये 5 जो है घटेगा कि जुड़ेगा? अगर पहले है तो बाद का जाते जोड़ेंगे, लेकिन बाद है तो पहले का निकालना है तो घटाएंगे। तो 5 घटा देंगे किसमें? गुरुवार में। तो जब गुरुवार में घटाइयो 5, तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, शनिवार, और वो आप फिर आ जाइए, सॉरी रविवार के बाद शनिवार, सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक। तो यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा सैटरडे। और बच्चा अगर 5 दिन जो घटा ना पा रहा हो, वो चाहे 5 दिन यहां घटाने का मामला आया है, अगर ना कर पा रहा हो तो +2 जोड़ दो, क्योंकि हमने बताया था प्लस माइनस मिलके टोटल 7 होना चाहिए। तो 2 जोड़ने पर फिर आए गुरुवार, तो शुक्र होगा, फिर शनिवार होगा। तो आंसर शनिवार करेक्ट है। तो इस तरह के प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलो, हां, अरे यार अंकेश जी खोपड़ी में दिमाग परेशान करके रख दियो तुमने। तो कह रहे हो सैव धर्म के आगे कब से पढ़ाओगे? बोल रहा हूं कल शाम को 7 बजे से क्लास लूंगा भाई साहब। कैसे बताऊं मैं तुमसे? बता दो, मैं शादी वादी के कार्ड छपवा दूं, उसमें लिखवा दूं कि अब से चालू होगी क्लास। चलो, हाँ, बालू जी कह रहे हैं एक बार फिर से बताओ सर। बता देंगे बच्चा। सूरज का जन्म भरा है गुरुवार का, और रोहित भैया सूरज थे, यही सूरज और यही रोहित। सूरज का जन्म भरा गुरुवार का, और रोहित 180 दिन बड़े हैं, मतलब ऊपर हैं। तो 180 दिन बड़े हैं, तो 180 दिन का 7 से भाग दे दें, 5 विषम दिन आए। अब बड़े रहे तो छोटे से बड़ा जाना है, तो चीजें घटा देंगे, जोड़ देंगे। तो भैया क्या कर देंगे? घटाएंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो जुड़ जाता। तो भैया 5 जो है वहां घटा दो गुरुवार में, तो शनिवार आ जाइए। तो शनिवार करेक्ट आंसर। वैष्णव जी बृहस्पतिवार ये कौन सा वार है? ये है थर्सडे, THURS, ठीक है। चलो अंकित जी, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न भाई साहब समझो। पवन सोमवार के दिन यात्रा पर निकला, बहुत बढ़िया सवाल है, और 132 दिन के बाद वापस लौटा। तो बताइए जब वह यात्रा से वापस लौटा तो वह कौन सा दिन था? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। पवन जो है घर से यात्रा पे गया था मंडे को, और आफ्टर 132 दिन बाद, 132 दिन बाद वो घर वापस लौटा। तो जब वो वापस लौटा वो दिन कौन सा था? ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट। तो जब वो वापस लौटा तो वो दिन कौन सा था भैया?
चलो देखो, पवन यात्रा पर गए हैं कबे, सोमवार का, और 132 दिन बाद लौटे। 132 का मतलब होगा 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे का मतलब है 7 21 7, और फिर कितना बचा 6, यहां बचा 62 67 56, ठीक, यहां बचा 6, तो रिमाइंडर क्या कितना बचा 6, तो रिमाइंडर 6 बचा। अब पवन निकले कौन दिन रहे, पवन निकले रहे सोमवार का। अब पहले निकले रहे बाद वाला दिन पूछ रहा आए कबे, तो भैया सोमवार में क्या करियो 6 दिन जोड़ दो, और जब 6 दिन जोड़ियो तो सिंपल सी बात है, तो जोड़ दो, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, और छठे वाला दिन कौन सा है, रविवार, जिसको कहते हैं संडे। तो आंसर 8 नंबर का कौन सा सही है, संडे वाला, जिसको कहते हैं रविवार, सी ऑप्शन। सभी बच्चों आ गया, गौतम नीलम अंकित। तो ये है 8 डेज का मजा, आप चाहे जितने बड़े बड़े सवाल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहे होंगे सवाल। चलो बात करते हैं आगे की तरफ। यदि किसी माह का तीसरा बुधवार 15 तारीख को हो तो पहली तारीख को कौन सा दिन था, क्या बात है भाई साहब। कोई भी महीना है और महीने की तारीख कितनी है 15, 15 का दिन कौन सा है, वेडनेसडे, और ये वेडनेसडे कौन से नंबर का है, तीसरा, ठीक। तो भैया पहला वाला पूछ रहा पहली तारीख को कौन सा दिन था। तो एक चीज बताओ, 15 तारीख का बुधवार रहे और 7 दिन बाद वह फिर दिन सेम आ जावत है, 7 दिन बाद फिर वही दिन सेम आ जाता है। तो आपको पता है उधर 15 को था, 15 को ऑलरेडी था ही बुधवार, इसके पहले कब रहा होगा 8 को, तभी तो 8 7 15। इसके पहले कब रहा होगा 1 को, इसके पहले कब रहा होगा 1 को। तो इस प्रकार प्रश्न तुम्हारा करेक्ट क्या है भाई साहब, इस प्रकार तुम्हारा प्रश्न करेक्ट है कि 15 को बुधवार तो था तीसरा, 8 को भी बुधवार और 1 को भी बुधवार, और पूछ किसका रहा पहली तारीख का। तो पहली तारीख को और कुछ दिन नहीं था, बुधवार ही था ऑलरेडी। तो 9 का बी नंबर सही है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताओ। यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। 10 नंबर सवाल, जल्दी से बताओ। सानू जी पूछ रहे कोचिंग सेंटर आपका कहां है। कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य, सॉरी जिला बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में स्थित है भाई साहब, ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ अबे कहूँगा, अच्छा 17 आगा, बहुत बढ़िया। शैलेश का आगा, शैलेश से कही बे भा, ठीक, और बिल्कुल सही है 17 आई। देखो सभी बच्चे, यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो सिंपल सी बात, और पिछले माह, तो भैया जब 6 नवंबर का ट्यूसडे था तो पिछला माह कौन सा, तो पिछला माह मतलब अक्टूबर, और भैया 6 नवंबर को ट्यूसडे, तो एमा का हो ये, तो आप खुदे जाना तो कि जो 30 अक्टूबर रहा हो, 30 अक्टूबर, ठीक, 30 अक्टूबर का, एक अक्टूबर कितने महीना को भैया 31 का होता है, तो 30 अक्टूबर का मंगलवार रहा, 30 अक्टूबर का मंगलवार ही था, ठीक। फिर 30 के बाद यहां पर कितना होगा 23 अक्टूबर, फिर उसके बाद 16 अक्टूबर, तो भैया 16 अक्टूबर को भी क्या था मंगलवार। ये हमने पूरा का पूरा डाटा निकाल दिया। अब पूछ रहा तीसरा बुधवार कब पड़ेगा, तो आप एक बात बताओ, 16 का पड़ा रहा है मंगर
16 का मंगर, तो 1 तारीख और बढ़ जाएगी, मतलब 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर का क्या पड़ जाएगा? बुधवार। ठीक, तो भैया तारीख पड़ेगी 17 और चेक कर लो तीसरा है कि नहीं, तो देख लो 17 का अक्टूबर का बुधवार पड़ा। ई के पहले कब पड़ा हो? 10 तारीख का। और ई के पहले पड़ा हो 3 तारीख का। तो 3, 10, 17, तो सिंपल सी बात है तीसरा ही बुधवार है 17 तारीख को। करेक्ट आंसर 17 आ गया। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल सानू शुक्ला जी, उन्नाव जो पड़ता है कानपुर से पहले, बिल्कुल। नवनीत जी कह रही हैं सर आपकी शादी हो गई है क्या? अबे तो बच्चा नहीं हुई है हमारी शादी। ठीक, तो उम्मीद करते ये वाला प्रश्न भी आपके दिमाग में भेजे में उतर गया होगा। ठीक भैया, अगला प्रश्न सुनो। ये वाला प्रश्न बताओ, बहुत बढ़िया है। मैंने 2009 के जनवरी माह में शारदा पुस्तक भवन से रीजनिंग की प्रैक्टिस वर्कबुक खरीदी जिसमें उस वर्ष का कैलेंडर दिया गया था। बताइए कि वह कैलेंडर पुनः प्रयोग के लिए किस वर्ष काम में लाया जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट तुम्हारा प्रयोग होगा रिपीटेड कैलेंडर का, और रिपीटेड कैलेंडर का बढ़िया सवाल तुमसे समझ में आएगा, समझ लेना। रिपीटेड वाले सवाल हैं भाई साहब, और रिपीटेड वाले सवाल बिल्कुल चुटकियों में होते हैं, याद रखिएगा। हाँ, रिपीटेड वाले सवाल ही तो बात समझना बहुत ध्यान से हमारी। तो इसको बताने से पहले हमारे कॉन्सेप्ट को समझो। तो यहां पे हम लिखे दे रहे हैं रिपीटेड ईयर, क्योंकि एक एक प्रश्न बताएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। रिपीटेड ईयर कि पुनः दोहराए गए वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। तो भैया बात समझना, जैसे प्रश्न आ जाए आपके सामने 1990 का वर्ष किस वर्ष के 1990 का वर्ष किस वर्ष के समान होगा? ऑप्शन इसमें क्या क्या रहेंगे? तो भैया 1996, 2000 और 1900, यहां पर 2001, फिर यहां पर आ जाएगा 2003। 4 ऑप्शन है। इस प्रकार प्रश्न आएगा और इसी प्रकार का प्रश्न वहां पर था। ठीक, तो समझो भैया। बहुत बढ़िया सीख रहे हो, गजब भाई साहब। वीडियो को शेयर करते रहो बराबर। तो देखो रिपीटेड वाले में क्या करते हैं, तो बहुत ध्यान समझना मेरे भाई साहब, बहुत ध्यान समझना। जो रिपीटेड वर्ष होते हैं, रिपीटेड ईयर कैसे निकालते हैं, तो जो तुमको हमने मेथड बताया था उसी प्रकार निकालते हो। सबसे पहले तो आप चेक करो कि जो दिया गया वर्ष है वो कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है कि भाई साहब वो लीप ईयर है। तो याद रखिएगा 1990 को अगर 4 से भाग दो तो नहीं जाएगा। तो इसका पता ये चलता है कि जो 1990 है वो एक प्रकार से सामान्य वर्ष है, मतलब नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। ये एक प्रकार से नॉर्मल ईयर मतलब सामान्य वर्ष है। कौन सा? 1990। क्लियर? फिर भाई साहब आगे बात समझो। फिर आगे क्या समझोगे, समझना, फिर आगे समझोगे इसमें बहुत अच्छे से। ये सामान्य वर्ष है, और याद रखिएगा सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीट क्या मारता है? रिपीट का मतलब जितने पूरे दिन है 365 के 365 समान, मतलब सेम टू सेम, एक को ऊपर नीचे ना हुई है, सबका बराबर बराबर। ठीक, सबका बराबर बराबर रही। और याद रखिएगा सामान्य वर्ष है नॉर्मल ईयर, और सामान्य का सामान्य होता है, कब वो लीप ईयर नहीं होता। तो याद रखिएगा ऑप्शन कौन कौन कट जाएंगे। पहली बात तो 1996 कट जाई, क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो जाओ तो ये लीप ईयर है। और सामान्य वर्ष का रिपीटेड वर्ष कब वो लीप ईयर ना हुई, और लीप ईयर का कब वो रिपीटेड सामान्य ना हुई। तो लीप का लीप माह, सामान्य का सामान्य माह। सबसे पहला पॉइंट यो याद रखो। तो 96 हो ही ना, 2000 यहो एक लीप ईयर शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 4 होते ही पूरा डिवाइड हो जावत, तो यहो ना हो पाई, हो या तो यो या तो यो। ठीक, अब देखो कैसे करियो। तो एमा ऑप्शन दिख जात। अबे तुमका मेथड बतावा रहूंगा बहुत अच्छे से कि दोनों साल के बीच का अंतर देख लो, कितना अंतर है।
2001 और 1990 के बीच में 11 साल का अंतर है। ठीक, उसके बाद क्या देखियो कितने बीच में लीप ईयर पड़ रहे हैं। तो भैया 90 के बीच में और 2001 के बीच में एक तो पड़ी रहा 1992, एक पड़ी रहा 1996, एक पड़ी रहा 1992, एक पड़ रहा 1996 और एक पड़ रहा सन 2000। 3 लीप ईयर पड़ रहे हैं। तो 11 साल का अंतर था, 3 लीप ईयर थे। टोटल वैल्यू आई 14 और 14 को अगर 7 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या है 0। और जैमा रिमाइंडर 0 आ जाए, जैमा रिमाइंडर 0 आ जाए वो एक प्रकार से रिपीटेड वर्ष है। तो 1990 का रिपीटेड वर्ष क्या है 2001 है। करेक्ट आंसर। ना विश्वास हो तो 2003 का चेक करके देख लो। तुम कैसे चेक करियो 1990 और 2003 के बीच में कितने साल का फर्क है 13 साल का। और कितने लीप ईयर है उतने 3 लीप ईयर पड़ी हैं। तो 13 3 16, 16 का 7 से भाग दो 2 बार जाई और 2 रिमाइंडर बच जाई। तो ये रिमाइंडर बचा जा रहा, मामला कुछ फिट हो ही ना। जेमा रिमाइंडर 0 आ जाए वो वाला फिट हो जाई। तो 2003 तो हो ही ना, 2001 हुई। ठीक, चलो। तो उम्मीद करते ये प्रश्न तुम्हें समझ में आ गया। ये पूछ रहे हैं लड्डू बाबा कानपुर 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 1997 का कैलेंडर रिपीट होगा, सबको पता होना चाहिए 2003 में। ठीक है, अब बाकी डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अभी तुमको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, अभी आप खुद ही बताओगे हमको। जो तुम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे होगे 11 साल और 6 साल वाला, ठीक, आपको पता रटाया गया होगा, सभी ने रटाया होगा कि कोई भी कैलेंडर वर्ष है वो प्रत्येक सामान्य कैलेंडर वर्ष है वो प्रत्येक 11 साल तथा 6 साल में रिपीट हो जाता है। और कोई लीप वर्ष है तो वो 28 साल में रिपीट होता है। ठीक है, चलो आगे समझो भैया, आगे समझो मेरा बच्चा बहुत गजब तरीके से। सवाल था, सवाल तो पहले एक हम तुमको बताएंगे, सीधा सवाल में पहुंच जाओ। तो 2009 का रिपीटेड पूछ रहा, पुनः प्रयोग कैलेंडर पूछ रहा, तो रिपीटेड का मामला 2009 का। और 4 ऑप्शन दिए गए। पहले तो आप चेक करो 2009 कैसा साल है। 2009 एक साधारण वर्ष है। ठीक, 2009 एक साधारण वर्ष है। और साधारण का साधारण में होई, कोनो लीप ईयर में होई ना। तो लीप ईयर तो एमा तो कोनो है नहीं, तो कोनो कटी है ना। ठीक, 2009 का देखो कैसे आई। 2009 का 10 में तो हो ही ना, मिनिमम 11 और 6 साल तो लगी हैं। और 13 हो ही ना, क्योंकि 4 साल का फर्क है। फिर 2015 देख लो, 2009 के साथ 15 देख लो। तो 2009 और 2015 के बीच में कितने साल का फर्क है 6 साल का। लीप ईयर कितने पड़ी है 9 और 15 के बीच में, एक पड़ी केवल 2012 वाला, तो एक लीप ईयर लिख लो। 6 कितने हुए 7, 7 का 7 से भाग दे तो बचा कितना 0। तो जब 0 बचा तो भैया रिमाइंडर कितना हुआ 0। और जहां रिमाइंडर 0 आ जाए वह रिपीटेड वर्ष हो जाता। तो 2009 का 2015 रिपीटेड वर्ष है। ठीक, चलो, तो उम्मीद करते ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, जल्दी से बताओ। लड्डू बाबा कह रहे हैं गुरुजी उन्नाव में किस नाम से कोचिंग है। तो फिनिक्स एकेडमी के नाम से कोचिंग है बच्चा लड्डू बाबा। ठीक, चलो हाँ जल्दी से बताओ फटाफट। रोहित को याद है कि उसके भाई मोहित का जन्म 12 अगस्त के बाद परंतु 16 अगस्त के पहले हुआ था। तो रोहित के अनुसार मोहित का जन्म 12 अगस्त के बाद, अर्थात 13, 14 और 15, क्योंकि 16 अगस्त के पहले हुआ था। तो या तो रोहित के अनुसार मोहित का जन्म 13, 14, 15 में भरा है। ठीक, फिर आगे देख लो। जबकि श्वेता को याद है कि मोहित का जन्म 14 अगस्त के बाद परंतु 20 अगस्त के पहले। तो श्वेता के अनुसार क्या हुआ रहे 14 के बाद, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 अगस्त पहले हुआ था। तो एग्जैक्ट बताओ मोहित का जन्म का हुआ। तो दोनों में देखा जी कॉमन का मिला, हमका कॉमन मिला 15 तारीख। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 अगस्त। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो
तो उम्मीद करते ये वाला प्रश्न बड़े गजब तरीके से तुम्हें आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ सभी बच्चे। यदि परसों सोमवार था, शनिवार था, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? देखते कितने बच्चे बता पाते हैं फटाफट। और यह सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल बताओ फटाफट। अरे लूसेंट का क्लास आज नहीं होगा भाई साहब, कल से होगा, कल मंडे है। चलो बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे सभी बच्चों के 13 नंबर में। अभी किसी सबके गलत आ रहे हैं। हाँ, पीयूष जी का बिल्कुल सही आया, पीयूष बेटा का बिल्कुल सही आया, मंगलवार। बिल्कुल बच्चा, मंगलवार आया है पीयूष का। बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं पीयूष, और हमको लगता है उतनी देर से पढ़ा रहे, कोई बच्चा सीरियस पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, पीयूष को छोड़कर। बिल्कुल, अरे भैया मंगलवार आएगा मिंटू जी, शैलेश पहले बता दियागा। बिल्कुल, देखो बहुत अच्छे से। सबसे बड़ी चीज होती है से और के। से का मतलब होता है उस दिन को काउंट कर लेना, से मतलब साथ में, के मतलब अलग से। यदि परसों शनिवार है, अगर आज तुम तारीख मान लो 15 सपोज दैट, ठीक, और परसों हो तो 16, 17, आज 15 आए तो परसों का हुई काल, और परसों 17 तारीख, 17 तारीख का क्या है परसों? शनिवार। तो आज शुक्र, 16 का शुक्र रहा, और आज का है बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे, ठीक, थर्सडे। उसके बाद तो कल से 3 दिन पहले, तो भाई साहब कल से 3 दिन पहले का मतलब क्या हुआ? तो कल से 3 दिन पहले का मतलब ये हुआ कि जो यहां पर बात बोली गई, कल मतलब 16 के लिए बोला गया, और 16 से काउंट करके देखेंगे 15 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 3 दिन पहले का मतलब क्या आएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा वेडनेसडे, और यहां पर आ जाएगा मंगलवार। और आया कैसे? तो याद रखिएगा, उसने बोला था तो कल से 3 दिन पहले, तो कल से मतलब 16 से 3 दिन पहले, और याद रखिएगा 16 से 3 दिन पहले का मतलब मंगलवार। करेक्ट आंसर आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद मंगलवार है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो ये वाला बताओ फटाक से, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद मंगलवार, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ फटाफट। फोर्टीन नंबर, अभी किसी का आंसर नहीं आया। गीत का आंसर आ गया 14, बिल्कुल सही है, मंगलवार। कैसे? तो देखो, आने वाले कल से 2 दिन बाद, आने वाले कल से 2 दिन बाद, ठीक, मंगलवार है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो यहां पे ऐसे भी आप कर सकते हो ऑड डेज की सहायता से। आने वाले कल का मतलब कितने दिन? 1 दिन। यहां पे कितने दिन? 2 दिन। यहां पर को मंगलवार है तो बीते हुए कल का मतलब कितने दिन? 1 दिन। फिर 3 दिन पहले कितने दिन? 3 दिन। तो 3 2 5 1 6 1 7,
7/7 रिमाइंडर आवा 0, और जब रिमाइंडर आएगा 0 तो दिन वह रही, मतलब मंगलवार का मंगलवार। आप इस तरह भी इस सवालों को आप उड़ा सकते हो। आने वाले कल का मतलब कितने दिन, आज है तो आने वाला कल एक, ठीक। जैसे ये तारीख तुम मान लो 15, जो आज का आने वाला कल कितना जी 16, और आने वाले कल से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब 17 और 18, ठीक। उसके बाद को मंगलवार है, इस दिन क्या है मंगलवार 18 को। फिर बीते हुए कल से मतलब 14 से 3 दिन पहले मतलब 11 तारीख, और 11 और 18 के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है 7 दिन का। तो 7 दिन का डिफरेंस मतलब 7/7 0 होगा, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते ये वाला तुम्हें सवाल समझ में आ गया होगा। अगला, यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा। जल्दी से बताओ, 15 नंबर सवाल, जल्दी से तो देखते कितने लोग बता पाते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। अंकुर जी तो यह पूछे यूपी से कौन है भैया। बहुत बढ़िया सवाल है। यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार है तो 17 से गिनने पर कौन सा उस माह का तीसरा दिन होगा। तो भैया देखो, पहला दिन शनिवार है मतलब 1 तारीख को शनिवार, तो अगली तारीख 8 को शनिवार, फिर 15 को शनिवार, ठीक। फिर उसके बाद जब 15 को शनिवार 17 से गिनना है, मतलब 17 को कौन सी तारीख 16 को पड़ेगा जाके संडे, और 17 को पड़ेगा जाके मंडे, और 17 से गिनना मतलब से का मतलब क्या साथ में गिनना है 17 को। तो 17 गिनोगे, 18 गिनोगे, 19 गिनोगे, तभी तो जाके गिनोगे। तो भैया तीसरा दिन 17 से, तो इस दिन है मंडे, इस दिन है ट्यूसडे, और 17 से तीसरा दिन है वेडनेसडे। तो करेक्ट आंसर आएगा बुधवार। तो 15 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, बुधवार, ठीक। याद रखना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, केवल तुमको क्या है करने हैं। तो अब देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, वो तो तुम्हारी काबिलियत पे निर्भर करता है मामला। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो तुम लोग, मजे से। हाँ, लाइक वाइक करते रहो, लाइक शेयर यार। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश को यह याद है कि उसके पिताजी का जन्म 13 और 16 अप्रैल के बीच में, 13 और 16 अप्रैल के बीच में कौन कौन तारीख पड़ी है 14 और 15, ठीक। प्रकाश के अनुसार उसके पापा का जन्मदिन 13 और 16 के बीच में, मतलब 14 और 15 को ये। उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 14 के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले, 14 के बाद लेकिन 17 के पहले। तो इतने पता है चल रहा 15 तारीख या 16 तारीख, क्योंकि 17 के पहले 14 के बाद। तो बताओ पिताजी का जन्म किस दिन को है। अभी हमने बताया था जो दोनों में कॉमन मिल जाए, कॉमन क्या मिल गया केवल 15 अप्रैल। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, ठीक। चलो, तो ये वाला भी आ गया होगा बिल्कुल। फिर अगला 17 नंबर बताओ, ये वाला तो तुमको बताना है। यदि 15 सितंबर 2008 को फ्राइडे था तो 15 सितंबर 2009 को दिन बताओ। अभी ये वाले सवाल बताए थे कि दिन सेम हो, तारीख सेम हो, महीना सेम हो, केवल साल परिवर्तित हो। वो भी एक साल परिवर्तित हो रहा तो कितना आप लगाओगे, जल्दी से बताओ फटाफट। देखते कितने बच्चे बता पाते हैं इसको। भाई साहब 15 सितंबर 2008 को फ्राइडे था,
तो 15 सितंबर 2009 को पूछ रहा कौन सा दिन होगा। तो भैया बहुत लोग एमा पता क्या लगा रहे होंगे, 2 दिन बढ़ा रहे होंगे, लेकिन ये देखो तुम तारीख महीना सेम, सन बढ़ गया। तो यहां पर क्या है, फ्राइडे। और फ्राइडे जो है वो फरवरी वाला तो पढ़ नहीं रहा क्योंकि 2008 लीप ईयर है, लेकिन 2 दिन ना बढ़ी है काहे पीछे, क्योंकि ये फरवरी 29 फरवरी यहाँ गायब है। ठीक, तो यहां पर एक के दिन बढ़ी, फ्राइडे तक आओ जी शनिवार, क्योंकि 1 साल बढ़ने पे 1 दिन बढ़ता था। क्लियर, तो शनिवार आ जाएगा बी वाला। अगला सवाल, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष का मतलब होता लीप ईयर हो का पहला दिन शुक्रवार है, मतलब कोई भी सन है तो उसका दिन क्या है, पहला दिन शुक्रवार है। जैसे मान लो 1 जनवरी 2016, तो 16 जो है लीप ईयर तो है, पहला दिन कौन सा दिन है ये, सपोज दैट शुक्रवार। तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन होगा, तो हमने बताया था नॉर्मल दिन में ये होता है जो 1 तारीख को, वही 31 दिसंबर को मामला। ठीक, लेकिन लीप ईयर में जो पहली तारीख को दिन होता है उसका 1 दिन बढ़ के होता है 31 दिसंबर। तो ये कह रहा उस वर्ष का अंतिम दिन, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 1 दिन बढ़ के क्या हो जाएगा, अंतिम दिन सैटरडे। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या है, शनिवार है। क्लियर, सैटरडे, बिल्कुल सभी बच्चों का आ गया होगा। ठीक, बी वाला बिल्कुल धर्मेंद्र सही है बच्चा आपका, करेक्ट। अब देखो अगला सवाल, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, मतलब कोई महीना है 16 तारीख है और 16 तारीख को दिन कौन सा है, फ्राइडे, और कौन सा शुक्रवार है, तीसरा, थर्ड वाला। तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी ये बताना है यहां पे तुम्हें। तो एक चीज बताओ, पहले शुक्रवार 16 का है तो इके पहले मंगर कब पड़ा हुई, 15 का पड़ा हुई गुरुवार, 14 का पड़ा हुई बुधवार और 13 का पड़ा हुई का मंगलवार। तो इसे पता है चला 13 तारीख मंगलवार, इके पहले 7 दिन, तो कितना हो जाइए 6 तारीख को मंगलवार, फिर यहाँ 20 तारीख को या 27 तारीख को। इस महीने में 4 मंगर पड़ी है और पूछ रहा चौथा मंगर कब पड़ी, तो पहला मंगर, दूसरा मंगर, तीसरा, चौथा मंगर पड़ी 27 तारीख को। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलो तो उम्मीद करते ये वाला भी सवाल तुमको अच्छे से दिमाग में बैठ रहा होगा। ठीक, चलो फिर भाई साहब अगला सवाल, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार तो था, गणतंत्र दिवस का मतलब है 26 जनवरी 1980 को, कौन सा दिन था, सैटरडे। फिर आपसे पूछ रहा उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो ये बताना है आपको। तो ये बता कैसे पाओगे, आप समझो मेरी बात को भाई साहब। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है केस टू में बताया था कि सन जब सेम हो जाएंगे तो तारीखों पे मामला चलेगा। तो 26 जनवरी, तो ये वाले सवाल ऐसे करेंगे कि कैलेंडर देखेंगे दोनों महीनों में, जनवरी पहले आता कि अगस्त, पहले आता जनवरी, तो जो पहले महीना आता उसके बचे हुए दिन लिख लो। तो 26 जनवरी है, कितने महीना होता जनवरी, 31 का, तो बचे हुए दिन कितने बचे, 5। बाकी जो दूसरा महीना है उनमें जितने दिन छपे हैं पूरे लिख लो, 15। बीच में देखो कौन कौन महीना पड़े, तो 1980 लीप ईयर है, फरवरी पड़ी जरूर 29 की, तो फरवरी में कितने विषम दिन, 1, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, फिर जून 2, जुलाई 3, अगस्त फिर के बाद मिलेगा। ठीक, फिर जोड़ लो 15, 5, 20, 1, 21, 3, 24, 2, 26, 3, 29, 2, 31, 31, 3, 34, 34/7, इका भाग दे दो, 7 को 28, यहाँ आगा 6, यहाँ जो 6 आ गया तो भाई साहब ये देखो बढ़ रहा कि घट रहा, तो भाई साहब ये क्या हो रहा,
तो सैटरडे में 6 दिन जुड़ जाएंगे। तो जब सैटरडे में 6 दिन जुड़ जाएंगे तो आप बता दो कौन सा दिन आ जाएगा यहां पे, फटाफट। बिल्कुल सबका सही। हाँ, 6 दिन तुमने जोड़ दिया तो दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार भाई साहब। चाहे 6 जोड़ो चाहे 1 घटा दो, बात बराबर है। ठीक, फ्राइडे का फ्राइडे सुरक्षित। चलो, तो इस प्रकार इसमें 20 सवाल हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अगले टर्म पे। अगले टर्म मतलब संडे को कैलेंडर के आगे सवाल पढ़ेंगे पूरे पूरे। ठीक है, तो इस प्रकार इतना इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं और कल शाम 7 बजे से लूसेंट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और अगर मजा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ बता देना कि रीजनिंग की कक्षा में आज कैलेंडर चैप्टर पढ़ने में मजा आ गया। ठीक, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रीजनिंग पढ़ने में मजा आई कि नहीं आई। तो सभी साथियों से मिलेंगे अब आपको कल शाम को 7 बजे, तैयार रहिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, और जिन बच्चों ने अभी स्टडी पाई कोर्स लॉन्च, स्टडी पाई ऐप डाउनलोड नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं पिक्चर लगा दीजिए। तो एक तुमको बहुत ही बढ़िया बात बता दें, देखिए आपको यहां पे स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा त्रिशूल बैच। सबसे पहले तो एप्लीकेशन का नाम होगा, एप्लीकेशन जो है स्टडी पाई। गूगल प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, STUDYPIE। उसको डाउनलोड करने के बाद हमसे आप लूसेंट डेली शाम को 7 बजे पढ़ोगे, बिल्कुल रेगुलर वे में। लेकिन एक हमने कोर्स डिजाइन किया है, ये मान लीजिएगा जीएस, चाहे आप दुनिया का कोई एग्जाम दो, कोई भी पेपर दो, जीएस अगर उसमें आ रही हो तो जीएस उससे बाहर नहीं आएगी, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, साइंस सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, स्टैटिक जीके बिल्कुल लपालप तरीके से। तो भाई साहब उसमें है त्रिशूल बैच, उसका चार्ज है 1499 रुपया। ठीक, और अगर किसी बच्चे को समस्या हो तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन करके पूछ ले, तो बिल्कुल परेशान हो, बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल फीस पे। ये मान लो एक जीएस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अगर तुमको पढ़ना हो, एक एक चीज कंप्लीट करनी हो, तो जाके स्टडी पाई ऐप पर डाउनलोड करो और त्रिशूल बैच का ज्वाइन कर लो, जिसमें राघव सर के साथ पढ़े का बहुत अच्छा मौका है, मात्र 1499 रुपया में। ठीक, तो अब मिलबे तुमका कल शाम का 7 बजे, तब तक आप अपना ख्याल रखना। ठीक, चलो तो साथियों मिलेंगे आपको कल शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।